नमस्कार दोस्तों, कामरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपने बात करेंगे जो अभी हाल ही में रिसेंटली राजस्थान में जो पेपर हुए हैं उनमें जो आए हुए क्वेश्चन है करंट और स्टैटिक से रिलेटेड, उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आपको पता लगे कि आने वाले टाइम में पेपरों में किस टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए अगर बात करें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है। क्वेश्चन था राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। ये क्यों आया था? क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, राजस्थान में महिला आयोग के अध्यक्ष को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया। बहुत टाइम से ये पद खाली था और वर्तमान में इनको बना दिया। तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था रेहाना रियाज चिश्ती। क्या नाम था इनका? रेहाना रियाज चिश्ती। ये कब से कब तक रहेगी? तो 11/2/2022 से 10/2/2025। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 साल ही क्यों रहेगी, क्योंकि जो राजस्थान में राज्य महिला आयोग होता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? केवल और केवल 3 साल होता है। कितना साल होता है? 3 साल होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई, 1999 में हुई। कब इसकी स्थापना? 1999 में हुई। अगर बात करें, अब ये क्वेश्चन आया पेपर में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले नंबर के कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले नंबर की जो अध्यक्ष बनी थी आयोग की अध्यक्ष, तो पहले नंबर की जो बनी उनका नाम था कांता कथूरिया। ये आने वाले पेपरों में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पिछले पेपरों में आ चुका है। ये कांता कथूरिया कौन थी? कांता कथूरिया थी। कौन बनी थी? कांता कथूरिया। अब पेपर पूछ लिए कब से कब बनी थी, तो ये थी 25 मई 1999 से लेकर, और इनका कार्यकाल था 24/5/2002। क्यों? इसका जो कार्यकाल होता है केवल और केवल, इसका जो कार्यकाल होता है वो केवल और कितने साल होता है? 3 साल। कितने साल होता है? 3 साल। दोबारा देख लेते हैं अपने। सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन था राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इनका नाम है रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। ये कब से कब तक रहेगी? तो ये 11/2/2022 से लेकर 10/2/2025 तक इसका कार्यकाल रहेगा। कितने साल रहेगा? 3 साल। कितने साल रहेगा? 3 साल। अब बात करें इसकी स्थापना, तो 1999 में हुई। कब? 1999 में। अब उसके बाद बात करें सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में, तो सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में कांता कथूरिया। कौन थी? कांता कथूरिया 25/5/1999 से 24/5/2002 तक रही, 2002 तक रही थी। अगर इसकी बात करें कार्यकाल कितने टाइम का होता है, 3 साल। कितना टाइम होता है? 3 साल का। अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितने साल का है? 3 साल। कितने साल का है? 3 साल। तो सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लिया, इससे ज़्यादा पेपर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बना। अगर बात करें इसमें, एक तो अध्यक्ष होते हैं और 3 क्या होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3। तो वर्तमान में कौन कौन है? एक का नाम है सुमन यादव, क्या नाम? एक का नाम है सुमन यादव, एक का नाम है अंजना मेघवाल, और एक का नाम है सुमित्रा यादव। देखो लगने को तो ये लगता होगा कि एक क्वेश्चन ही है, लेकिन एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो गए और सारा का सारा ये महिला आयोग आ गया। और इसका आने वाले टाइम में क्वेश्चन आपको होता है वीडियो मेंस में मिल जाए, या आने वाले पेपर में इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। अब पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन इसमें वर्तमान सदस्य के रूप में काम नहीं करे। तो सुमन यादव कर रही है, अंजना मेघवाल कर रही है और सुमित्रा यादव। इन तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन में हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन पूछा है अभी हाल ही में, क्वेश्चन पूछा है आमागढ़ लेपर्ड को बोलते हैं तेंदुआ। एक्चुअल में क्या है, ये इंग्लिश का वर्ड है और पेपर में कभी भी शुद्ध हिंदी नहीं आती, वो कहता है थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देता है। लेपर्ड बोलते हैं तेंदुए को। तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत कहां पर हुई है? अगर तेंदुए की बात करें तो वैसे तो तेंदुए भारत में अगर बात करें सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो वर्तमान में असम के अंदर है, वहाँ पे सबसे अधिक तेंदुए, क्योंकि तेंदुआ एक्चुअल में क्या असम की अगर बात करें अपने तो असम का वहाँ का क्या स्टेट एनिमल है, क्या स्टेट एनिमल है। लेकिन क्वेश्चन आया राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आया तो बात कर लेते हैं आमागढ़ लेपर्ड या तेंदुआ सफारी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है जयपुर में। कहाँ पे हुई इसकी शुरुआत है? जयपुर में हुई है। जयपुर, क्योंकि आमागढ़ एक्चुअल में कहां पे आता है? जयपुर में ही आता है। जयपुर में इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसकी अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 मई 2022 को। कब हुई थी? 22 मई 2022 को। 22 मई को ही क्यों हुई? क्योंकि 22 मई को अपने विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। कब मनाते हैं? 22। अब क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो थोड़ा इधर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बोर्ड की स्थापना या संस्था की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले कहीं ना कहीं पेपरों में आपको राजस्थान में 100% दिखेगा। ये 2010 में। कब हुई? 2010 में। तो दोबारा बात करते हैं आमागढ़ लेपर्ड सफारी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जयपुर में हुई है। कहाँ पे हुई है? जयपुर में। किसके शुभ हाथों के द्वारा हुई? तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कब की गई? 22 मई 2022 को, क्योंकि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। अब अपने बात की थी राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में हुई। अब ये पूछ सकता है पेपर में कि राजस्थान में ये कौन से नंबर की है? तो राजस्थान में ये तीसरे नंबर की है। कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर। इससे पहले कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जालाना और दूसरी कौन सी है? नाहरगढ़। ये दोनों भी कहां पे है? एक्चुअल में क्या जयपुर में ही है। अब पेपर में ये पूछ सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सी जगह पर लेपर्ड सफारी नहीं है? तो 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जालाना, नाहरगढ़, आमागढ़, और एक ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये अपने इसके बारे में बात की, ये सारी की सारी डिटेल अपने सामने। क्योंकि अब आपको लगता होगा कि क्वेश्चन एक ही है, एक क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हो गए। चीज भले आप क्वेश्चन कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, रोजाना 10 ही पढ़ो, लेकिन 10 के अंदर कम से कम डिटेल से बात करो, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए ना तो उसमें से आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे ये क्वेश्चन लगातार पेपर में आ रहा है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर खुलेगा? ये एक्चुअल में क्या बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी, बाबा आमटे दिव्यांग। एक्चुअल में क्या भारत सरकार ने कहा है कि भारत में किसका वर्ड का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया जाएगा? दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ना कि वहां पे विकलांगता शब्द। अब दिव्यांग की बात करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाते हैं। इसको अपने विकलांगता लिखें, क्योंकि इसको अपने पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं।
अगर भारत की बात करेंगे तो अपने इसको दिव्यांग लिख लें। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कम से कम राजस्थान में 4 पेपरों में ऑलरेडी आ चुका है, और ये कहाँ पे है, खुला है जामडोली जयपुर में। कहाँ खुला है, जामडोली जयपुर में खुला है। कहाँ खुला है, जामडोली जयपुर। तो ये होगा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। 3 दिसंबर को अपना अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं, और ये कहाँ पे खुला है, जयपुर जामडोली। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन कर सकता है। देखो, एक राजस्थान सरकार में एक योजना चली जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। क्या नाम है, इंदिरा रसोई। देखो, इस योजना की बात करें, एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें राजस्थान सरकार ने कहा कि जो भिखारी होते हैं या जो सड़कों पर काम सोते हैं, और उनके लिए बहुत ही कम, न्यूनतम से न्यूनतम रुपए में उनको क्या किया जाए, उनको भोजन करवाया जाए। और इन्हीं के संकल्प के साथ कोई भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। सबसे पहले आती है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो 20 अगस्त 2020। इस तारीख को मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि पेपर में तारीख पूछी जाती है। 20 अगस्त 2020 को इस योजना की क्या हुई, शुरुआत हुई। ये किसके द्वारा हुई, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। अब इस योजना में क्या करेंगे, 8 रुपए में भोजन करवाया जाएगा। यही क्वेश्चन था पेपर में कि कितने रुपए भोजन किया जाएगा, 8 रुपए में भोजन। अब टोटल इस पे जो कुल खर्चा है वो कितना आता है, 20 रुपए। लेकिन इसमें क्या होगा, अनुदान या जिसको अपने सब्सिडी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सब्सिडी या छूट को भी कुछ भी बोल सकते हैं, 12 रुपए की छूट दी जाएगी। कितने रुपए की, 12 रुपए की। तो यानी अपना जो खर्चा हुआ कितने रुपए आएगा, 8 रुपए। इसमें 100 ग्राम मतलब चपाती है, 250 ग्राम दाल, इस टाइप से अलग अलग प्रकार के अचार भी आपको इसमें साथ में दिया जाएगा। तो 8 रुपए में भोजन करवाया जाएगा। कुल खर्च कितना आएगा, 20 रुपए। कितना आएगा, 20 रुपए, जिसमें से 12 रुपए कौन देगा, राज्य सरकार देगी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, अभी 2022-23 के बजट में घोषणा कर दी है, ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, ये 12 से बढ़ाकर अब वर्तमान में बजट में घोषणा कर दी है कि 12 से बढ़ाकर कितने रुपए दिए जाएंगे, 17 रुपए दिए। कितने दिए जाएंगे, 17। तो ये 17 अपने लिए, ये 17 इस बात को ध्यान में रखना है कि ये अनुदान की राशि है, छूट की। इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भोजन करवाने पे। कल कोई बोल दे कि 17 रुपए सरकार देगी, 3 रुपए में भोजन हो जाएगा, तो ऐसा सिस्टम है बिल्कुल भी नहीं है। भोजन कितने रुपए में कराया जाएगा, 8 रुपए में, और 17 रुपए में क्या कर दिया, सब्सिडी। पहले ये योजना क्या थी, पहले पूरे राजस्थान में 358 रसोइयाँ काम कर रही थी। मतलब 358 जगह इसकी वो अलग अलग प्रकार की खाने की स्टॉल लगी हुई थी जो, और वर्तमान में इस संख्या को बढ़ाकर 2022-23 में कितना कर दिया है, 1000। और अभी थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले राजस्थान सरकार ने इस योजना को कॉलेज में भी शुरू कर दिया है, कॉलेज में भी शुरू कर दिया है। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।